व्हेन बफेलोज फाइट क्रॉप्स सफर, अर्थात करता कोई है और भरता कोई है। जब गाय भैंस लड़ती है तो क्या होता है कि क्रॉप्स सफर, फसलें बर्बाद होती है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है होना, होनी। इसके बारे में मेरे से बहुत पूछा गया था, कई लोगों ने पूछा था, कई दर्शकों ने पूछा था। फेट, डेस्टिनी, होनी की अंग्रेजी है फेट, डेस्टिनी, होनी की अंग्रेजी। ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है, लोग कहते ही रहते हैं होनी टल नहीं सकती, होनी बहुत बलवान है, होनी टल नहीं सकती। इस प्रकार के सेंटेंस हम आपस में बोलते ही हैं कि होनी तो होके रहेगी, चाहे कुछ हो जाए, होनी बलवान है, होली टलती नहीं। तो देखें इसकी अंग्रेजी क्या होगी। होनी कभी टल नहीं सकती, होनी बलवान है, होनी बलवान है, इसकी अंग्रेजी एक ही होगी। डेस्टिनी इज इनएविटेबल, डेस्टिनी इज इनएविटेबल, इनएविटेबल। इनएविटेबल, डेस्टिनी इज इनएविटेबल, ये तो होके ही रहेगा। होनी कभी टल नहीं सकती, होनी बलवान है, इसकी अंग्रेजी है डेस्टिनी इज इनएविटेबल। अब देखें इसकी दूसरी अंग्रेजी क्या होगी। होनी कभी टल नहीं सकती, होनी तो होके रहेगी, इसकी अंग्रेजी होनी तो होके रहेगी। द इनएविटेबल मस्ट हैपन, द इनएविटेबल मस्ट हैपन, अर्थात होनी तो होके रहेगी चाहे कोई कुछ कर ले। अब देखें अगला शब्द हैपन। हैपन एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है जो जनरली हम बोलते हैं। होनी का अर्थ होता है, हैपन का अर्थ होता है होना, हैपन का अर्थ है होना। देखें सेंटेंस होने से कैसे बनेंगे। क्या हो गया, क्या होने वाला है, उसको क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, इस प्रकार की अंग्रेजी। What has happened to him, उसको क्या हो गया है। What has happened to him, उसको क्या हो गया है। What happened, क्या हुआ, कोई बात हो गई है, लोग खड़े तो पूछते हैं, लोग आकर के पूछते What happened, क्या हुआ। अगर कोई आदमी अजीब सी हरकतें करने लगे या बीमार पड़ जाए तो लोग पूछते What has happened to him, उसको क्या हो गया है। Anything can happen, कुछ भी हो सकता है। Anything can happen, कुछ भी हो सकता है। अब हम अगला सेंटेंस लेंगे, It happens rarely, बहुत कम ऐसा होता है। It happens rarely, बहुत कम ऐसा होता है। It happens commonly, generally, ऐसा तो रोज होता है। It happens generally, ये तो रोजाना होता है। It happens rarely, ऐसा कभी कभी होता है। Rarely, anything can happen, कुछ भी हो सकता है। Happen का अर्थ है होना। यहाँ happen शब्द को और होनी शब्द को मैंने जोर दे करके बताया है। What has happened to him, जब किसी को कुछ हो जाए तब कहा जाता है What has happened to him, या कुछ हो जाए, किसी व्यक्ति को ना हो जाए, कोई बात हो जाए, What happened, क्या हुआ। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। इट हैपन्स रेयरली, ऐसा कभी कभी होता है और ऐसा रोज होता है। इट हैपन्स जनरली। अब देखें होने की दूसरी अंग्रेजी है टेक प्लेस। घटित होना इसकी हिंदी है, टेक प्लेस, घटित होना। When did this accident take place, ये एक्सीडेंट के लिए ज्यादातर आता है। टेक प्लेस एक्सीडेंट के लिए ज्यादातर आता है।
बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी के लिए आएगा, लेकिन ज्यादातर आता है। व्हेन डिड दिस एक्सीडेंट टेक प्लेस, ये एक्सीडेंट यानी दुर्घटना कब हुई। व्हेन डिड दिस एक्सीडेंट टेक प्लेस, ये दुर्घटना कब हुई। अब देखें अकर, अकर शब्द घटित होना, अकर सूझना, इसके दो अर्थ हैं। अकर और अकर का अर्थ है घटित होना और सूझना, दो अर्थ हैं इसके। When did this accident occur? एक्सीडेंट के लिए अकर शब्द भी आता है, अकर। When did this accident occur? अर्थात ये दुर्घटना कब हुई। When did this accident occur? तो अर्थात टेक प्लेस और अकर, इन दोनों में से कोई भी शब्द हम लगा सकते हैं। घटित होना तो इसकी मैंने बता दी। अब है अकर माने सूझना भी होता है, दिमाग में आना कोई चीज, सूझना। न्यूटन का मैंने ये सेंटेंस लिया, न्यूटन का, जो बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं। ए ब्रिलियंट आइडिया, बहुत अच्छा शानदार आइडिया यानी विचार, अकर्ड टू न्यूटन्स माइंड, न्यूटन के दिमाग में एक बहुत शानदार विचार आया। वाइल वाचिंग द एप्पल फॉल, एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देख करके न्यूटन के दिमाग में एक शानदार विचार आया। ए ब्रिलियंट आइडिया अकर्ड इन टू न्यूटन्स माइंड वाइल वाचिंग द एप्पल फॉल, फॉल माने गिरना। सेब को गिरते हुए देख करके न्यूटन के दिमाग में एक सुझाव आया, एक सूझ आई। ए ब्रिलियंट आइडिया, सूझा उसको, उसके दिमाग में आया, उसको सूझा। क्या सूझा कि आखिर ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा। ए ब्रिलियंट आइडिया अकर्ड टू न्यूटन्स माइंड व्हाइल वाचिंग द एप्पल फॉल। बिफॉल, अब एक और शब्द आया इसका, ये जितने भी शब्द हैं ये निश्चित रूप से पढ़ने जरूरी हैं। अंग्रेजी तो सीखी नहीं जा सकती अगर ये शब्द नहीं आते हों। अंग्रेजी सीखने के लिए ये शब्द जरूरी। बिफॉल, आ पढ़ना, बिफॉल आ पढ़ना। ही प्रॉमिस्ड दैट नो हार्म वुड बिफॉल ऑन हर, उसने ये प्रॉमिस किया, ये वायदा किया कि दैट माने कि, नो हार्म कोई नुकसान, वुड बिफॉल ऑन हर कि उसको कोई नुकसान नहीं होगा, उस लड़की को। हर, ही प्रॉमिस्ड उसने वायदा किया कि उस लड़की को कोई नुकसान नहीं होगा, अर्थात उस पर कोई नुकसान नहीं आके पड़ेगा। अब फॉल शब्द, बिफॉल माने आके पड़ना कोई चीज, अब फॉल है, फॉल के कई मायने हैं, 6 मायने हैं। पतन, द फॉल ऑफ द करप्ट सिस्टम इज श्योर, अर्थात इसका करप्ट सिस्टम का, भ्रष्ट सिस्टम का पतन निश्चित है। यानी भ्रष्ट जो तंत्र है, सिस्टम है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। द फॉल ऑफ द करप्ट सिस्टम इज श्योर, निश्चित रूप से ये समाप्त हो जाएगा करप्ट सिस्टम। हार, फॉल का अर्थ हार भी होता है, डिफीट अंग्रेजी में कहते हैं, हार। द फॉल ऑफ हॉकी टीम, हॉकी टीम की हार। डिसअपॉइंटेड मी, मुझे बहुत निराश कर गई। द फॉल ऑफ हॉकी टीम डिसअपॉइंटेड मी, अर्थात हॉकी टीम की हार ने मुझे बहुत निराश किया। अब है तीसरा अर्थ इसका, पहला था पतन, दूसरा हार, तीसरा गिरना। द टेम्परेचर फॉल्स आफ्टर रेन्स, बरसात के बाद, अगर बरसात हो जाए, बरसात के बाद तापमान गिर जाता है। द टेम्परेचर फॉल्स आफ्टर रेन्स, रेन्स माने बरसात, बरसात के बाद तापमान गिर जाता है। होना, फॉल की एक हिंदी होना है, चौथी।
माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। मेरा जन्मदिन जुलाई में पड़ता है, जुलाई के महीने में पड़ता है। मेरा जन्मदिन जुलाई के महीने में पड़ता है। अगला है लालच में आना। फॉल का अर्थ लालच में आना भी है। पीपल फॉल फॉर द गिफ्ट ऑफर्ड बाय कंपनी। लोग जो कंपनियां होती हैं उनके दिए हुए जो लालच देते हैं गिफ्ट का, पीपल फॉल फॉर, लोग उनके लालच में आ जाते हैं। विभिन्न कंपनियां लालच देने के लिए गिफ्ट्स रखती हैं, तोहफे रखती हैं, तो उसके लालच में लोग आ जाते हैं। पीपल फॉल फॉर द गिफ्ट ऑफर्ड बाय कंपनी। जो कंपनियां गिफ्ट्स ऑफर करती हैं उसके लालच में लोग आ जाते हैं। पढ़ना। छठा इसका अर्थ है पढ़ना। आई फेल इन लव विद ए गर्ल। मैं एक लड़की के चक्कर में पड़ गया। चक्कर में पड़ना यानी पढ़ना। आई फेल इन लव विद गर्ल। मैं एक लड़की के चक्कर में पड़ गया। When I was in my teens, जब मैं अपनी टीन्स में था। 13 to 19 की एज, इस बीच की एज को टीन्स कहते हैं। तो इस बीच की एज में था। When I fell in love with a girl, जब मैं 13 से 19 साल के बीच में था, तब I fell in love with a girl, एक लड़की के प्यार में पड़ गया। When I was in my teens, तो इसमें टीन क्यों कहते हैं, ये चीज और सुनने की है। टीन्स क्यों कहते हैं, देखिए इन सब में टीन आता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सब में टीन आता है, तो इसलिए इसको टीन एज कहते हैं। टीन एज 13 से लेकर के और 19 तक की टीन एज कहलाती है। तो जब मैं इस एज में था तब मैं एक लड़की के प्यार में पड़ गया। इस तरीके से ये सेंटेंस बनाए जाएंगे। और यदि ये मेरी वीडियो, वैसे मैंने इसमें काफ़ी कोशिश की है कि आपको इनका अर्थ पता लग जाए। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।